स्वागत है आप सभी का लेटेंट एकेडमी में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो बीएड, डीएलएड, सीटेट, एसटेट, बीपीएससी टीचर, एमएड और विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। हमारा प्रश्न है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्य कैसे प्रदान करती है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शिक्षा क्या है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल जाकर किताबें पढ़ना या परीक्षा पास करना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल डिग्री हासिल कर ले लेकिन उसमें अच्छे संस्कार, सही निर्णय लेने की क्षमता और समाज के प्रति जिम्मेदारी ना हो तो वह वास्तव में शिक्षित नहीं कहलाएगा। ठीक है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। शिक्षा छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। देखो, शिक्षा एक सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारे पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को क्या होता है, ज्ञान, कौशल, सोच, विचार, चरित्र और व्यक्तित्व, इन सब का इनका विकास होता है। ठीक है। शिक्षा व्यक्ति को केवल रोजगार के योग्य नहीं बनाता बल्कि उसे एक अच्छा इंसान, जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमें एक अच्छा इंसान बनना सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, सबसे पहले ऊपर में चीज़ आती है इंसानियत की, बाकी किसी और धर्म, जात पात के ऊपर सबसे बड़ा होता है इंसानियत। ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? जनता का और जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। ये हुआ हमारे लोकतंत्र का मतलब। लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से मजबूत नहीं होता है, बल्कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब उसे नागरिक जागरूक, जिम्मेदार और नैतिक हो। ऐसे नागरिक बनने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? हमारा शिक्षा है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि शिक्षा छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कैसे करती है, उसके बारे में। तो देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं किसके ऊपर? इक्वालिटी के ऊपर, कि हम इक्वालिटी को कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। विद्यालय में सभी विद्यार्थी को बिना किसी धर्म, जाति, भाषा, लिंग या आर्थिक स्थिति के समान अवसर दिए जाते हैं। इससे छात्रों में क्या होता है कि समानता और न्याय की भावना विकसित होती है। वे सीखते हैं कि हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। यानी क्या होता है कि बच्चों के अंदर हम शिक्षा के माध्यम से सबसे पहले ये एक बीज बोएंगे कि हर किसी के लिए हमें एक समानता का भाव देना है। ठीक है। ये चीज़ कैसे समझ में आएगी? हमारे विद्यालय से समझ में आएगी। क्यों? विद्यालय में सारे विद्यार्थियों को कोई भी धर्म, जाति के ऊपर नहीं बात किया जाता। आप देखते होंगे सभी स्कूल में सेम यूनिफॉर्म होता है। अब ये सेम यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्यों रहा, आपको पता है? सेम यूनिफॉर्म इसीलिए रहा कि कोई अगर बहुत गरीब बैकग्राउंड से है या कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से है तो उसके कपड़ों को देख करके जज ना किया जाए बच्चों को, बल्कि एक कॉमन ड्रेस पहना करके सारे बच्चों को एक साथ एक स्कूल में एक छत के नीचे रखना, ताकि सभी के मन में ये भाव आए कि सब इक्वल होते हैं, किसी के पास कुछ ज़्यादा नहीं है, किसी के पास कुछ कम नहीं है। ठीक है। दूसरा अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? फ्रीडम के ऊपर, यानी कि स्वतंत्रता। शिक्षा स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अवसर प्रदान करता है। कक्षा, चर्चाओं, वाद विवाद, समूह कार्य और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास और स्वतंत्र चिंतन का विकास होता है। देखो, होता क्या है, अगर विद्यालय में बच्चे अपने मन के विचार, प्रश्न पूछना या फिर कोई नया सोच विकसित करना, ये सब अगर खुले रूप से बोलते हैं, मतलब बिल्कुल स्वतंत्रता के रूप में बोलते हैं, तब क्या होता है कि शिक्षक छात्र की बातों को सुनते हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ साथ वो ओपन माइंडेड से कोई भी चीज़ को सोच सकते हैं। सपोज सोचो, अगर हम आप कोई भी एक गलत अवधारणा भी लेके चल रहे होते, लेकिन हम अपने स्कूल में उस चीज़ को डिस्कस करते हैं और टीचर हमें उस डिस्कशन को अच्छे से करवाए, क्लास में हमें अच्छे से बता दे, हमारे किसी मिसकंसेप्शन को दूर कर दे, तो हमारे अंदर क्या होता है? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये मोटिवेशन आता है कि हमने जो सवाल पूछा, हमने जो सवाल किया वो सही था, शिक्षक हमारी बात को सुन रहे हैं। इससे क्या होता है? सबसे पहला चीज़ तो यही है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होता है। बच्चा कॉन्फिडेंस
अगर उसके अंदर आता है तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित समझेगा। ठीक है, वो अपनी बात को रखेगा, उसका जो भी विचार होगा वो ओपन एंडेड होगा, यानी कि एकदम ओपन माइंड से वो कोई भी चीज़ को सोचेगा। साथ ही साथ उसको ये चीज़ फील होगी कि हम कोई भी चीज़ को बोल सकते हैं, जो हमारे मन में है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आजकल के टाइम में क्या हो गया है, बहुत सारे लोग अपनी बातों को ही नहीं बोल पाते अच्छे से, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस होती है। ठीक है, तीसरा क्या है, शिक्षा सहयोग, सहिष्णुता और सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है। विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए छात्र के साथ मिलकर कार्य करने से वे दूसरों के विचार और भावनाओं को सम्मान करना सीखते हैं। देखो, इसमें क्या होता है ना कि आपको एक दूसरे के प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंस बर्दाश्त करना होता है। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में अलग अलग धर्म, संस्कृति और बच्चों का जो भाषा होता है, बोलचाल का, वो सब अलग होता है, लेकिन सब एक साथ पढ़ता है। इससे क्या होता है, वो दूसरे के विचार और विश्वास को सम्मान करना सीखता है। यही सबसे बड़ा चीज़ है हमारे लोकतंत्र का, और यही विशेषता हम किससे सीख पाते हैं, शिक्षा के दौरान, अपने शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिक्षा छात्रों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। वे संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा नागरिक जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे उनमें जिम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित होती है। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये क्लासरूम के प्रोग्राम्स के थ्रू होती है। अगर एक क्लासरूम के अंदर कोई चैप्टर आता है, उस चैप्टर को समझाने के लिए जो टीचर होते हैं वो बहुत सारा बाउंड्रीज बनाता है, वो उसको बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल से कोरिलेट करता है। इससे क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना, उनको समझ में आता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमको क्या क्या करना चाहिए, यानी क्या कर्तव्य है करने का, इसका ज्ञान उसको आता है। वह समझता है कि सिर्फ और सिर्फ अधिकार मांगने से हमको नहीं मिलेगा, हमको उस चीज़ को पूरा करना होगा, मतलब खुद से लेना पड़ेगा। क्यों क्यों ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत है, इस वजह से। और जो बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ों का विकास हो जाएगा तो वो क्या होगा, एक अच्छा नागरिक के रूप में होगा। सपोज आप सोसाइटी में रहते हो, आपको अपने राइट्स कैसे पता चले, आपको आपकी शिक्षा के दौरान ही आपको अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चला। सेम चीज़ यहाँ वो भी होता है, शिक्षा सबसे पहले आपको अपने अधिकार के बारे में भी जागरूक करता है। ठीक है, शिक्षा मानव जीवन के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अंततः कहा जा सकता है कि शिक्षा लोकतंत्र की आधारशिला है। यह छात्रों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सहिष्णुता, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करके उन्हें आदर्श एवं जागरूक नागरिक बनाने में सहायता करती है। ऑब्वियस सी बात है। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छे से बताने वाली हूँ, आप उसके बारे में सुनना। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात किया कि बच्चों के अंदर इक्वलिटी का भाव लाना। ठीक है, कि हम बच्चों के अंदर इक्वलिटी लेकर के आएंगे कि बच्चा समझे हम सभी आदमी एक तरह से समान हैं। ठीक, क्यों समान है, क्योंकि हमको किसी के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है। ये चीज़ कहाँ से आई है, हमारी शिक्षा से। जैसे कि जाति का भेदभाव होता है, काले गोरे का भेदभाव होता है, अमीरी गरीबी का भेदभाव होता है, इन सब चीज़ों को हमको ख़त्म करना है। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू था क्या है, इक्वलिटी को ख़त्म करना, इक्वलिटी को प्रमोट करना, ख़त्म नहीं करना, मतलब इक्वलिटी के लिए जो हम गलत अवधारणाएं पाले हुए हैं उनको ख़त्म करना। दूसरा हमने क्या बात किया, फ्रीडम के ऊपर, यानी कि हमारी स्वतंत्रता, हमारे पास कितनी आज़ादी है इसका ज्ञान हमें कब होगा, जब हमें एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। तीसरा, हमें किसी के साथ भी न्याय पूर्वक कोई भी चीज़ को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, स्कूल में नियम सभी के लिए एक तरह का होता है, कोई भी रूल्स जो होता है सभी पे एक ही रूप से लागू होता है। तो कोई भी बच्चा के साथ पक्षपात नहीं किया जाता। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जो होता है वो मतलब इनजस्टिस का जो एक वो रहता है वो ख़त्म होता है। साथ ही साथ उसको एक जस्टिस का भाव जो होता है वो उसके अंदर डेवलप होता है। तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जस्टिस, कि बच्चों के अंदर एक जस्टिस का भाव हो सके। ठीक है, चौथा चीज़ अब हम देखते हैं, हमने समझा सहयोग के बारे में कि क्या होता है। देखो, स्कूल के अंदर ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं। ग्रुप डिस्कशंस में टीचर जो है बहुत कुछ डिस्कस करती है, तो बच्चा क्या करता है, उसको सीखता है, समझता है। ग्रुप डिस्कशन में
कोई प्रोजेक्ट बनाने में, कोई खेल कूद में, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से क्या होता है, छात्र मिलजुल कर काम को करने लगते हैं या फिर सीखते हैं। इससे क्या होता है, उसके अंदर टीम वर्क का भावना विकसित होता है। तो देखो, एक टीम वर्क बिल्डअप हो सकता है किस वजह से, हमारे शिक्षा की वजह से। और साथ ही साथ टॉलरेंस, जहाँ हमने बताया कि अलग अलग धर्म जाति के बच्चे आते हैं, हम सबको एक साथ पढ़ते, किसी को हम नेगलेक्ट नहीं करते हैं, सभी को एक साथ लेकर के चलते हैं। यही तो क्या शो करता है, हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी को शो करता है। ठीक है, कि हम सब कितने डाइवर्स कंट्री में रहते हैं लेकिन सबको इक्वल समझते हैं। ठीक है, लीडरशिप, ये सारा चीज़ क्या है, हमें एक अच्छे शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। अब देखो, एक साधारण सी बात मैं आपको कहने वाली हूँ, शिक्षा जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान नहीं देता है, या फिर आपको ज्ञान लेने का ही सिर्फ और सिर्फ माध्यम नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक लोकतंत्र जो है ना, उसकी एक आधारशिला है। लोकतंत्र के अंदर कोई एक नींव जो हम बात करते हैं, उसको नींव कौन रख सकता है, शिक्षा रख सकता है। शिक्षा छात्रों के अंदर जो होता है, बराबरी का गुण लेकर के आता है, स्वतंत्रता का गुण लेकर के आता है, न्याय का गुण लेकर आता है, सहयोग का गुण लेकर के आता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों के अंदर आना, वो भी शुरुआती स्टेजों में। इससे क्या होता है, उनका विकास जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, आदर्श होता है, जागरूक होता है, जिम्मेदार नागरिक बनता है वो। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता उसकी शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक बात कह दूं, यदि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 या फिर 10 मार्क्स का आए, तो उसमें आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। आपको शुरुआत में शिक्षा का परिभाषा लिखना होगा, फिर उसका लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, उसके ऊपर 8 से 10 लाइन लिखना है। उसके बाद एक अच्छा खासा कंक्लूज़न देना है, जिसमें आपको ये ज़रूर लिखना है कि उस चीज़ के लिए अधिक प्रभाव, क्या शिक्षा कितनी प्रभावशाली होती है उसके ऊपर, साथ ही साथ उसको और कैसे हम बताएं कि शिक्षा एक इंसान को जिम्मेदार नागरिक बनाने में कैसे मदद करता है, इन सब के बारे में। तो आपको और भी अच्छे से इसको लिखना है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही बीएड, सीटेट या फिर एस्टेट और टीचिंग एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए हमारे चैनल लेटेंट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।